शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 में क्या होगा बीएड वालों का, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसका जवाब दे रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है तेजी से आगे बढ़ रही है। परीक्षा हो चुकी है और अब रिजल्ट देने का दावा भी बीपीएससी के तरफ से कर दिया गया है कि अगले महीने यानी आने वाले सितंबर महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा। और 4 तारीख से तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों की के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। उनके मामले में तो साफ कह दिया है बीपीएससी के अध्यक्ष ने कि उनमें कैंडिडेट कम है, तो ऐसे वो अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं यानी अयोग्य नहीं घोषित किए जाते हैं तो उनका चयन सीधे सीधे शिक्षक के तौर पर हो जाएगा। लेकिन मामला फंस रहा है पूरी तरह से 1 to 5 वाले में। जी हाँ, 1 to 5 की जो परीक्षा होनी है उस जो परीक्षा हुई है और उसमें जो नियुक्ति होनी है उसमें पहला पेज तो बीएड का ही फंस गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बीएड वाले योग्य नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 1 to 5 के लिए। तो ऐसे में मामला फंस गया और जो परीक्षा के पहले ही ये आदेश आया था। हालांकि परीक्षा में बीएड वालों को बैठने दिया गया है। एनसीटीई की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, एनसीटीई जो तय करती है योग्यता कि किन्हें योग्य माना जाएगा किस क्लास के लिए, तो एनसीटीई के द्वारा जो निर्धारित है योग्यता उसके मुताबिक बीएड वाले परीक्षा में बैठे। लेकिन फिलहाल अभी नए निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने बार बार कहा है, परीक्षा के पहले भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके आधार पर बहाली होगी, यानी बीएड वालों का मामला फंसेगा। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की कशिश न्यूज से। और कशिश न्यूज के जो वरिष्ठ संवाददाता हैं आशुतोष चंद्रा से जब उन्होंने बातचीत की तो इस मसले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। जहाँ तक प्राथमिक कक्षों का बारह है उसके अध्यापक का मामला है, उसमें एक समस्या जरूर है जो कि आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो बातें चल रही हैं, इसमें जब तक वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाता है कि बीएड का क्या करना है, तब तक स्वाभाविक है कि हम बीएड का रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट में जो डिप्लोमाधारी जो आ जाएंगे उनका तो निश्चित रूप से हम रिज़ल्ट निकाल देंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी अपनी जो भी लीगल रिकोर्स लेने करने का, या राज्य सरकार या एनसीटी अगर कोई अपने गाइडलाइंस अगर संशोधित करती है, को उनके पक्ष में निर्णय देती है, तो उनको एक मौका है। एक तो पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि एनसीटी का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 3 गुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं
मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा। लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। स्पष्ट हो जाएगा मामला। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन, बता रहे हैं, साफ साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि बीएड वालों का जो मामला है वो पूरी तरह से कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर है। वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लटक सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, बाद के चरणों में दिया जाएगा, इंतजार किया जाएगा फैसले का। तो वैसे में जो ये परेशानी फिलहाल जो बीएड वालों का जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा जरूर हो गई है। रिजल्ट का इंतजार है बेसब्री से, और अगले आने वाला जो महीना है, सितंबर का महीना, वो खुशखबरियों भरा होगा, क्योंकि शिक्षक बनने की बारी आ जाएगी। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक को तो निर्देश भी दे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ प्राथमिक वालों की अगर बात करें तो प्राथमिक का भी रिजल्ट आने की बात कही है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने। लेकिन बीएड वालों का क्या होगा, फिलहाल ये सवाल ही बना हुआ है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।